सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वेदांत, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेद, क्या है ये सब? दरअसल ये सभी वेदांत की शाखाएं हैं। वेदांत क्या है? वेदांत वेदों के अंतिम रूप हैं। वेद क्या है? वेद दरअसल अपौरुषेय हैं। इनको पुरुषों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये स्वयं वेदों की एक तरीके से जो लिखावट है या वेदों की जो ऋचाएं हैं वो स्वयं ईश्वर के द्वारा रचित हैं। ईश्वर के द्वारा ऋषियों को कही गई, ऋषियों के द्वारा उनके शिष्यों को कही गई, और फिर उन शिष्यों ने उसको आगे चलकर अपने शिष्यों से कहा, और एक ये परंपरा चलती चली गई। पर कुछ समय के बाद एक महर्षि हुए, महर्षि वेदव्यास। उन्होंने इन सभी ऋचाओं को, इन सभी ज्ञान को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और सभी के सामने फिर प्रस्तुत किया। इन्हीं से दर्शन निकल कर आता है जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। ये जो वेदांत दर्शन है दोस्तों, इस वेदांत दर्शन में यदि देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है प्रस्थानत्रयी। अब ये प्रस्थानत्रयी क्या है? दरअसल इसको समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना पड़ेगा, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यतः वेदांत दर्शन के एक परिचय पर, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या है अद्वैतवाद, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, क्या है विशिष्टाद्वैत वेदांत, क्या है द्वैता वेदांत, क्या है द्वैताद्वैत वेदांत, क्या है शुद्धाद्वैत वेदांत, क्या है अचिंत्य भेदाभेद वेदांत। और इसके बाद एक और आता है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नव्य वेदांत। इन सात पर आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं। दरअसल यदि हम वेदांत की बात करें तो जो हमारे वेद थे, वेदों को अगर अच्छी तरीके से जानना है, समझना है, तो वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वेदों के बाद एक आता है जिनको हम बोलते हैं संहिता। तो जो वेद हैं, वेद क्रमशः अगर देखे जाए तो जो विशिष्ट संस्कृत है उसमें लिखे गए हैं, तो उसको हर कोई समझ नहीं सकता था। इसीलिए वेदों को थोड़ा सरल करने के लिए संहिताएं बनी। संहिताओं के बाद अगर देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक बने, आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। और उपनिषद चूंकि वेदों के अंतिम रूप है, इसीलिए इनको वेदांत कहा गया। तो वेदांत एक तरीके से जो वेद हैं उनका पूरा का पूरा सार है, निचोड़ है। इसी वेदांत को या इन्हीं उपनिषदों को जो अच्छे से अध्ययन कर लेता है, जो अच्छे से समझ लेता है, वही वेदांती भी कहलाता है। दरअसल भारत में दर्शन की जो परंपरा है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। भारत में जब दर्शन की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि जो दूसरे, अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अगर देखा जाए तो 6वीं ईसा पूर्व में दर्शन आ रहा है या फिलॉसफी आ रही है, लेकिन भारत में तो ये बहुत पहले से वेदों में आ चुकी है। भारत में ये बहुत पहले से स्थापित हो चुकी है। अब जब भारत में ये बहुत पहले से स्थापित हो गई है तो निश्चित तौर पर दर्शन के क्षेत्र में तो हम उनसे आगे ही होंगे। अब जब दर्शन की हम बात कर रहे हैं तो उस समय हमको ये भी बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि क्या क्या परिस्थितियां हुई। तो भारत में जब हम ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कर्मकांडीय जो एक तरीके से कुप्रथाएं हैं, जहां पर पशु बलि को बहुत ही ज्यादा मान्यता प्रदान है, ये सब काफी बढ़ने लगे हैं। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार जो आंदोलन हो रहा है, उस धर्म सुधार आंदोलन में जैन और बुद्ध, ये दो मुख्यतः आए, तो बहुत सारे पर जैन और बुद्ध आ गए हैं। और इनकी ओर जो वैदिक परंपरा के लोग हैं वो लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब जब ये आकर्षण काफी ज्यादा बढ़ने लगा, लोग काफी ज्यादा इसमें जाने लगे, तब ये जरूरत महसूस करी गई कि वैदिक परंपरा को फिर से स्थापित किया जाए। क्योंकि यदि वैदिक परंपरा को फिर से स्थापित नहीं किया जाता या पुनर्स्थापना इसकी नहीं होती तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत में बुद्ध और जैन इतने ज्यादा बढ़ जाते कि फिर वैदिक जो संस्कृति है वो नहीं आ पाती। इसीलिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शंकराचार्य, मूल नाम इनका शंकर है, जिनका जन्म होता है, और वही अद्वैत वेदांत जो कि आपने यहां देखा पहला है उसको प्रतिपादित किया। इनका जो मुख्य अद्वैत वेदांत है
ये मुख्य था उस समय पर। जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसको हम महायान कहते हैं, महायान अपने चरम पर थी। लोग बहुत सारे इनकी ओर एक तरीके से देखा जाए तो आकर्षित भी हो रहे थे। दूसरी बात, महायान के अलावा उसमें एक शाखा और आ गई थी जिसका नाम है वज्रयान, जो कि जादू टोने टोटकों से संबंधित थी। तो एक तरीके से बौद्ध धर्म भी अपने पतन की ओर था। लोग ये विचार नहीं कर पा रहे थे कि हम किस ओर जाएं। वैदिक परंपरा को तो भूल ही चुके हैं। बुद्ध धर्म से भी उनका जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उसमें एक और शाखा आ गई थी। इसी चक्कर में अद्वैत वेदांत का जो एक तरीके से देखा जाए आविर्भाव हुआ, वो आदि शंकराचार्य के द्वारा हुआ। अब ये वेदांत है क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आप ये मानकर चलिए, मानिए नहीं, ये बात बिल्कुल सही भी है कि अद्वैत वेदांत सभी शाखाओं में या सभी के सबसे ऊपर है। इसके बाद इसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाता। अगर देखा जाए तो जो भी प्रश्न मनुष्य के मन में चलते हैं वो पूरे के पूरे आके अद्वैत वेदांत पर समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो ब्रह्म को लेकर हो, परमात्मा को लेकर हो, आत्मा को लेकर हो, जगत को लेकर हो, सभी प्रकार के जो पूरे के पूरे प्रश्न हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन में सबसे ऊंचे स्थिति पर है। उसके बाद फिर अद्वैत वेदांत के बाद में विशिष्टाद्वैत वेदांत आया, क्रमशः द्वैता वेदांत आया या द्वैत वेदांत आया, या उसके बाद द्वैताद्वैत आया, शुद्धाद्वैत आया, भेदा भेद आया। ये क्रमशः आते चले गए। चलिए दोस्तों, अपन इसको चालू करते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम इसके मेटाफिजिक्स से समझेंगे, यानी कि इसके तत्व मीमांसा से समझ पाएंगे अच्छे से कि ये दरअसल है क्या। ठीक है, चलिए अब पहले तो आप इस चित्र को देख लें और इस चित्र को अच्छे से समझ लें। अगर आप देखेंगे तो पहले वाले चित्र में हमने यहां पर ब्रह्मांड, जगत, ईश्वर, आत्मन, जीव, चेतन, हम सबको एक एक उठाएंगे और देखेंगे। ये देखा है, ये दरअसल जो पहले वाले चित्र को आप देख रहे हैं, ये पहला वाला चित्र ये बता रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है जिसको हम देख रहे हैं या हम जिसको देख पा रहे हैं, इसके अलावा हम खुद और एक ईश्वर, ये चीजें इस जगह पर होती हैं, है ना। अब इन्हीं का जो एक रिलेशन है वो हम अद्वैतवाद से भी जोड़ेंगे, वही हम विशिष्टाद्वैतवाद से जोड़ेंगे, वही हम द्वैतवाद से जोड़ेंगे, द्वैताद्वैत से जोड़ेंगे, शुद्धाद्वैत से जोड़ेंगे, और उसके बाद अचिंत भेदा भेद से जोड़ेंगे, और फिर नव्य वेदांत से इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें क्या हैं। क्लियर है? चलिए, ये है ब्रह्मांड, जगत, ईश्वर, आत्मन, जीव। अब देखिए, हम जो सामने देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड या जगत, जो भी हमें सामने दिख रहा है। इसको इंग्लिश में क्रिएशन भी कह दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक है ईश्वर। ईश्वर को हम इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यानी निमित्त कारण। अभी आप समझिएगा। और एक है आत्मा, जिसको आत्मा जैसे जो है, जैसे कि जिसके अंदर चेतना है या जिसके अंदर चेतना का भाव है, तो आत्मा हो गई, जीव हो गई, चेतना हो गई। जब हम भारतीय दर्शन में गहराई से जाते हैं तो समझिएगा, ये आप ऊपर ऊपर समझ रहे हैं अभी, जब हम और अंदर गहराई से जाते हैं तब हम जाते हैं कि भैया ये जो जीव है ये भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें इंद्रियां भी होंगी, सब कुछ होगा। पर फिलहाल के लिए हम समझने के लिए इन सभी को एक ही मान लेते हैं, आत्मा, जीव या चेतन। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं उपादान कारण। अब प्रश्न उठता है कि उपादान कारण और निमित्त कारण क्या है? दरअसल उपादान कारण का मतलब होता है कि एक तरीके से आप एक उदाहरण को पहले समझें, फिर अपन उसमें इस उपादान कारण और निमित्त कारण को लगाएंगे। जैसे कि एक सुनार है, सुनार ने सोने से कुछ गहने बनाए, सुनार ने सोने से कुछ गहने बनाए, तो जो सुनार है वो दरअसल ईश्वर है। समझिएगा, सुनार क्या है? ईश्वर हो गया। ईश्वर की इच्छा से, सुनिएगा, ईश्वर की इच्छा से, यानी इसके पास अब इसकी खुद की इच्छा भी है, तो इसने इच्छा से क्या बनाया? सोना बनाया, गहना बनाया, गहना बनाया। पर इस गहने के अंदर एक तत्व मौजूद है जिसका नाम है सोना। क्या है? सोना। अब सोना यहां भी है एक तरीके से, चाहे वो गहने से पहले हो चाहे गहने के बाद, पर वो रहेगा तो सोना ही। तो ये जो सोना है ये है उपादान कारण, और एक है निमित्त कारण, यानी कि ईश्वर की इच्छा। तो ईश्वर की जो इच्छा है वो है निमित्त कारण, उसको इंस्ट्रूमेंटल कॉज कहते हैं। और एक है मटेरियल कॉज, जिसको हम एक तरीके से सोना कहेंगे, जो बाद में भी विद्यमान रहेगा, पहले भी विद्यमान रहेगा। तो जो इच्छा है, जो ईश्वर की इच्छा है, या
हम ईश्वर की इच्छा बोल देते हैं, या मुख्यतः वो इच्छा है जिसके कारण से कोई चीज बन रही है, तो वो कहलाता है निमित्त कारण और एक कहलाता है उपादान कारण। क्लियर? तो अब हम यहां से तीन चीजों को निकाल के लेके आएंगे। एक हो जाता है जगत, एक हो जाता है यहां से आत्मन या आत्मा, है ना। अभी इस आत्मा में जीव भी है, चेतन भी है, सभी कुछ है, याद रखिएगा। अभी हमने इसको गहराई में तोड़ा नहीं है। अभी इस आत्मा में क्या क्या है, इसी को जीव भी कहेंगे हम, इसी को हम चेतन भी कहेंगे। क्लियर है? जगत को हम ब्रह्मांड भी कहेंगे, जगत को हम अचेतन भी कहेंगे, यानी जिसमें चेतना नहीं है, और हम इसको और क्या कह सकते हैं, जगत, ब्रह्मांड, अचेतन, या इसको हम जड़ भी कहेंगे। क्लियर है? और एक है ईश्वर। क्या है? ईश्वर। ईश्वर को हम क्या क्या कहेंगे, ईश्वर है, ब्रह्म है। हालांकि जब अद्वैत वेदांत को हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ब्रह्म और ईश्वर में भी अंतर है, पर अभी आप लोग इसको समझें, ईश्वर को हम ब्रह्म भी कहेंगे, ईश्वर भी कहेंगे। तो अब यदि आप लोगों को ये तीन चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो तो हम अपन आगे बढ़ेंगे, और ये तीन चीजें अगर अच्छे समझ में आ गई तो बाकी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम इन तीन का ही कंसेप्ट बाकी सभी जितने भी वेदांत हैं या जितने भी वेदांत के दर्शन है उन सभी में लगा कर देखेंगे और सभी के हल निकालते हुए देखेंगे कि लोगों ने इसको अलग अलग क्यों कहा। अब एक चीज पर और मैं ध्यान देना चाहता हूं, जब भी आदि शंकराचार्य की बात आती है तो आप लोग जब पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है प्रस्थानत्रयी। उन्होंने ये जितना भी ज्ञान था ये किसके माध्यम से निकाला है, तो प्रस्थानत्रयी के माध्यम से निकाला है। प्रस्थानत्रयी यानी एक तरीके से देखा जाए तीन चीजें इसमें है, प्रस्थानत्रयी। इसमें कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। अब तीन कौन कौन सी चीजें हैं इनको समझ लीजिए। एक आता है इसमें उपनिषद, उपनिषद मुख्यतः इसमें 11 उपनिषद आते हैं। कितने? 11। उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? 108 है। फिर इसके बाद में आ जाता है भगवत गीता, और फिर इसके बाद में आ जाता है ब्रह्म सूत्र। क्या आ जाता है? ब्रह्म सूत्र। क्लियर? ये तीन चीजें आएंगी, उपनिषद आएंगे, श्रीमद् भगवत गीता आएगी और ब्रह्म सूत्र आएंगे। इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है प्रस्थानत्रयी। ठीक है? इस प्रस्थानत्रयी को जो अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो अच्छे से इसको समझ लेते हैं, डीपली या गहराई से इसको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं, वही व्यक्ति फिर बाद में वेदांती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेदांती कहलाते हैं। तो इसी को सभी लोगों ने पढ़ा। अगर देखा जाए, चाहे हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, आदि शंकराचार्य की बात करें, माधवाचार्य की बात करें, सभी लोगों ने इस पर पढ़ा और अपने अपने भाष्य या टीका लिखी। प्रश्न आता है भाष्य या टीका क्या है? तो भाष्य या टीका वो बात होती है कि जो चीज हमने पढ़ी, अब वहां से हमको जितना समझ में आया, समझ लेने के बाद हमने अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर दी, और वही व्याख्या फिर अलग अलग निकल के आती है, तो हमें वेदांत में एक तरीके से देखने को प्राप्त होगी, जैसे कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। तो इन सब में अलग अलग हमें उन सब के विचार दिखाई देते हैं। तो वो इनको पहले पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद में पढ़ लेने के बाद में अपने विचार देते हैं। उसी को कहा जाता है भाष्य या टीका। भाष्य या टीका। अब मैं आपको बताऊं, आप चौंकेंगे कि ये जो भाष्य और टीका है ये वही व्यक्ति लिख पाता है जिसने इनका गूढ़ अध्ययन किया हो। और जो आदि शंकराचार्य हैं इनका टोटल जीवन रहा 32 वर्ष का। इन्होंने अगर देखा जाए तो 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों को पढ़ लिया, चारों वेद इनको याद हो गए। जब ये 12 वर्ष के होते हैं तो लगभग में भारत के जितने भी शास्त्र थे उन सभी को इन्होंने पढ़ लिया। 12 वर्ष के बाद में यदि देखा जाए तो 16 वर्ष में इन्होंने प्रस्थानत्रयी का अच्छे से अध्ययन कर लेने के बाद अपना भाष्य लिख दिया था। आप सोच लीजिए, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर देना नॉर्मल व्यक्ति के लिए असंभव ही लगता है, पर उन्होंने ऐसा कर दिया इतने कम समय में। 32 वर्ष की उम्र है, 16 वर्ष की उम्र में भाष्य लिख देते हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक, तो ये चीज आ गई। अब हमें प्रस्थानत्रयी समझ में आ गया, हमको ये तीन चीजें समझ में आ गई, ब्रह्मांड, जगत, अचेतन, जड़, उसके बाद आत्मा, जीव, चेतन, और उसके बाद ईश्वर और ब्रह्म। ये हमको चीजें लगभग में समझ में आ गई। जब हम और डीपली में जाएंगे तब हम समझेंगे कि ईश्वर और ब्रह्म ये भी अलग है अद्वैत वेदांत के हिसाब से। आत्मा में अगर देखा जाए तो फिर वो जीव है, चेतन है,
है ना, मन है, इंद्रिया है, ये सब चीजें आ जाएंगी तो ये भी अलग तरीके से चली जाती हैं। जगत, ब्रह्मांड, अचेतन, जड़, पर मोटे मोटे तौर पर हम इनको जो जो कहते हैं वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अभी हम इनको जब समझेंगे, जब बेस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद अपन अद्वैत वेदांत में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए, सबसे पहले आदि वेदांत, आदि शंकराचार्य। क्लियर। अब इसको हम अच्छे समझते हैं। 700 ईस्वी में ये चला। दरअसल अभी अपन ने पहले क्या देखा, हमने देखा कि चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो ब्रह्मांड है हमारे सामने, वही दिखता है, जगत है, जिसको हम और क्या क्या बोल रहे थे अभी, हम बोल रहे थे इसको जड़ या अचेतन भी कह रहे थे। फिर हमने देखा एक ईश्वर है जिनकी इच्छा से ये सब चीजें होती हैं, इसको इंस्ट्रूमेंटल कॉज या निमित्त कारण कहेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है आत्मा, जीव, चेतन, ये है मटेरियल कॉज यानी उपादान कारण। अब इसी वाले कंसेप्ट को हम इसमें फिट करके देखते हैं किस तरीके से, यानी कि जो शंकराचार्य जी ने कहा वो क्या कहते हैं। अब समझिए, ईश्वर, जगत और आत्मा। क्लियर। अब इन्हीं तीनों चीजों को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं नीचे वाले से, यानी ईश्वर यानी ब्रह्म। अभी मैंने आपको बताया कि ईश्वर को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं। जगत तो जगत ही रहा, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जड़ है, ये अचेतन है। और फिर उसके बाद आत्मा, तो आत्मा को क्या बोल दिया, जीव बोल दिया। यहां पर अपन ने देखा था ना, आप देखिए तीनों चीजों को अपन ने बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, इनके ये नाम होते हैं। अब आप कहेंगे सर आप सीधे सीधे बताए थे ना कि ब्रह्म, जगत, जीव, ये लाने की क्या जरूरत थी, ईश्वर, जगत, आत्मा। दरअसल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब प्रकार के व्यक्ति, किसी ने इसको पढ़ा होगा, किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, किसी के लिए एकदम ये जीरो से स्टार्ट होगा। तो जिसके लिए ये जीरो से स्टार्ट है तो उसको भी ये बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसने तो ईश्वर सुना, जगत सुना, आत्मा सुना, ब्रह्म, जगत, जीव उसने सुने तो हैं, पर वो अभी उसको ये नहीं मालूम कि ये इस तरीके से हैं। लेकिन ईश्वर और ब्रह्म इनके रूप में करेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए इन चीजों की तुलना इससे की गई। ठीक, तो ईश्वर, जगत, आत्मा। अब उनका ये जो श्लोक है आदि शंकराचार्य का, ये जो आदि पंक्ति का श्लोक है, इसी श्लोक से पूरी की पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहां तक रखिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। क्लियर है। अब यहां से जो तीन चीजें थी, इन तीन चीजों को हमने इससे रिप्लेस किया। अब इसके बाद में ये कंडीशन होती है, वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, ये जो ब्रह्म है ये सत्य है। क्लियर है। और ये जो जगत है ये मिथ्या है। ठीक। अब जब ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, दूसरे वाले में कहते हैं जीवो ब्रह्म है नापरा, जीव ही ब्रह्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो जगत आप सामने अपने देख रहे हैं, ये जगत मिथ्या है, जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। बात बहुत अलग है पर समझने वाली है। जो जगत है वो असत्य नहीं है, वो जैसा है वैसा हमको दिखाई नहीं देता। तब वो उदाहरण किसका देते हैं, वो उदाहरण देते हैं अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी का। अंधेरे में पड़ी रस्सी, ये रस्सी पड़ी अंधेरे में इस तरीके से। अब ये जो अंधेरे में रस्सी पड़ी है, जब व्यक्ति यहां पर आएगा और वो देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि यार ये रस्सी नहीं है, यार ये सांप है, उसको ऐसा लगेगा। तो वास्तव में तो ये रस्सी है, वास्तव में ये क्या है, रस्सी है। पर जब वो देख रहा है तो उसको एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वो भ्रम उसको क्या बता देता है कि ये रस्सी नहीं है, ये सांप है। वो कितना ही समझ ले सांप है, काला सांप है, भूरा सांप है, किंग कोबरा है, कुछ भी समझ ले, पर वास्तव में वो है तो रस्सी ही। पर यहां जो व्यक्ति को दिखाई दे रहा है वो क्या है, व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा है वो सांप है, और व्यक्ति तो उसको सत्य ही समझेगा और उसको डर भी लग रहा है और वो वहां से भाग भी जाएगा। अब हम इसको समझते हैं एक जादूगर की नजर से। मान लीजिए कोई जादूगर आपको जादू दिखा रहा है और रस्सी से उसने सांप बना दिया, पर वो जो जादूगर है वो तो जान रहा है ना कि ये सही है। तो इसी को हम बोलते हैं मिथ्या। क्या बोलते हैं, मिथ्या। तो मिथ्या जो शब्द है, बहुत सारे लोग इसको असत्य से लगा लेते हैं, असत से लगा लेते हैं। ये असत नहीं है। मिथ्या का मतलब है सत और असत, जो जैसा है वो वैसा दिखाई नहीं दे रहा। सत है तो असत जैसा दिखेगा, असत है तो सत जैसा दिखेगा। इसीलिए एक शब्द आता है सत असत या सतासत, है ना, सतासत। अभी आप जब पढ़ेंगे तो ये सब आपके सामने आने वाला है, इसीलिए जितनी भी इसकी टर्म्स और कंडीशन है सबको समझते जाइए। सतासत, तो जो एक सामने जगत दिख रहा है वो मिथ्या है। क्या है, मिथ्या है। वो जैसा है वैसा हमको दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, अब इसका भी कारण है भैया। इसका कारण है माया। क्या है, माया। इसीलिए उन्होंने मायावाद दिया।
इस मायावाद पर बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मायावाद का इन्होंने सिद्धांत दिया कि माया के चक्कर में वो हमको दिखाई नहीं देता। तो अब ये माया कौन पैदा करता है, अब ये भी प्रश्न है। तो ये जो माया है, क्या ये ब्रह्म पैदा करेगा, यानी कि ये जो ब्रह्म है और ये जो ऊपर माया दिख रही है, इसको पैदा कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म ऐसा कुछ भी नहीं करते, ना ब्रह्म की ऐसी कोई इच्छा होती है। ब्रह्म ना करता है ना भोगता है, ब्रह्म ना ही करता है ना भोगता है। ये जो माया दिखती है, ये माया हमको दिखती है अज्ञानवश, अज्ञानवश। अब क्या दिखती है? अज्ञानवश, यानी हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए। अब कैसे? अब हम एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के माध्यम से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन है। अब इस पेन को यदि आप देख रहे हैं तो आप इसको पेन को देख के तुरंत समझ जाएंगे कि यार ये तो पेन है, समझ जाएंगे ना। तो आपने क्या देखा कि ये पेन है, इस पेन के माध्यम से हम लिखते हैं। पर यदि मैं इसी पेन को एक किसी छोटे से बालक को दिखाऊं तो क्या वो बालक समझ पाएगा कि ये पेन है? वो क्या समझ पाएगा? वो ये समझ पाएगा कि हाँ कोई लंबी सी चीज है, नुकीली है, पर वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रही, और इसको थोड़ा ऐसे देखेगा, समझेगा, फिर वो कहेगा हाँ इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं तो कुछ बन सा जाता है। एक छोटा बालक तो यही समझेगा। लेकिन चूंकि आपको अनुभव है और आपके मन में पहले से पेन के बारे में कुछ एक छवि है ना, पेन के बारे में छवि, तो ये आप देख के बता देते हैं, और ये क्रिया इतनी जल्दी मन में हो जाती है कि आप कह देते हैं कि भैया ये एक पेन है। पर वास्तव में वो क्या है ये आपको भी नहीं पता। यही था उनका मायावाद। तो उन्होंने एक मायावाद दिया। तो ये किससे होता है? ज्ञान के वश से। ठीक है, अब हम समझते हैं। मायावाद हो गया। अब ये जो जगत है, चूंकि ये मायावाद है, तो एक तरीके से देखा जाए ये मायावाद है ना। तो ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म क्या होगा? एक तरीके से ब्रह्म और जीव एक ही हो गए। तो उन्होंने बोला ना, जीव कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म एक हो गए। और चूंकि ये माया है तो ये भी यही हो गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब ब्रह्म कैसे हो गए? अब देखा जाए तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन जो सामने जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, यानी वो भी ब्रह्म है। और इसके बाद में जीव तो ब्रह्म हो ही गया था, तो ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं ब्रह्म। और उसके बाद में बचता है जगत, यानी वो भी मिथ्या है, तो वो भी ब्रह्म हो जाता है। तो इसके बाद में जो लास्ट में कंसेप्ट निकल कर आता है, वो क्या निकल कर आता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्म है। ब्रह्म के ही अंतर्गत में अगर देखा जाए तो जीव है, जगत है। जगत चूंकि मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। तो इस तरीके से एक निकल कर आता है। क्लियर? तो पूरा का पूरा जो श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है न परा। तो ये था इनका अद्वैतवाद। अब बाकी जो है, अब ये हमको कैसे पता पड़ता है? समझिएगा, हमको कैसे पता पड़ेगा कि भाई ये माया है ये? तो जब हमारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। ज्ञान कैसे समाप्त होगा? ज्ञान आ जाने पर। ज्ञान कैसे होगा? यही जो वेदांत थे, जो कि अपन ने अभी यहां पर पढ़ा, इन सब की एक प्रक्रिया है। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमको अनुभूति होगी। उस अनुभूति का नाम उन्होंने मोक्ष बताया। ये जीवित रहने के बाद और मरने के बाद दोनों प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो उन्होंने क्या बताया कि अनुभूति होगी, ब्रह्म की एक अनुभूति होगी, और वो व्यक्ति को स्वयं में अनुभूति होगी, वो किसी को उसको बता भी नहीं सकता। तो वो अनुभूति उसको स्वयं को होगी। और ये जो अनुभूति है, ये ज्ञान के पश्चात ही होगी। और इसी का नाम उन्होंने मोक्ष बताया। क्या बताया? मोक्ष बताया। इसका नाम उन्होंने क्या बता दिया? एक तरीके से मोक्ष बता दिया। अब हमने यहां से समझ लिया अद्वैतवाद क्या है। क्या समझ में आया हमको यह समझ में आया कि ईश्वर, ब्रह्म, माया एक ही है, पर माया को वो मिथ्या बताते हैं, सत्य असत बताते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पूरी की पूरी बातें ज्ञान पर ही कही हैं। किस पर कही हैं? ज्ञान पर कही हैं। अब इस ज्ञान शब्द को आप लोग समझते रहिएगा, क्योंकि ज्ञान की बातें कही हैं इन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि ये जो ज्ञान है ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक तरीके से विशेष प्रयास की आवश्यकता है, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इन्होंने खाली किसकी बात की है? ज्ञान की बात की है। अब हमने इसको समझा। अब बाकी आते हैं हमारे सामने दूसरे। तो अद्वैत के बाद में रामानुजाचार्य राय, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दिया। क्या दिया? विशिष्टाद्वैत। अब इसमें भी वही कंडीशन होगी, फिर से ब्रह्मांड है, ईश्वर है, आत्मा है। हम इसको इसमें फिट करके देखेंगे, पर इनके अनुसार क्या है इसको समझिए। पर समस्या यह है कि अद्वैतवाद के बाद आवश्यकता क्या पड़ी कि बाकी ये दूसरे विवाद आ गए, दूसरे दर्शन भी आ गए। दरअसल अगर हम पीछे देखें तो अद्वैतवाद में कुछ ऐसी बातें हैं
जिनको जो दूसरे आचार्य हैं वो नहीं मानते। सबसे पहला तो मायावाद है, वो मायावाद के बारे में अपने अलग विचार देते हैं। दूसरी बात, वो एक बात को और बोलते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर इन्होंने ज्ञान को तो प्रमुखता से रख दिया, पर भक्ति कहां गई, भक्ति इसमें दिखाई नहीं देती। तो मुख्यतः भक्ति को लाने के लिए, किसको, भक्ति को लाने के लिए बाकी और जो वेदांत के दर्शन थे वो आए हैं। अब भक्ति, क्योंकि ज्ञान तो अगर देखा जाए तो कुछ विशेष लोगों को ही होगा, और भक्ति एक ऐसा माध्यम है कि उसको हर कोई कर सकता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति कर लेने के बाद उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ज्ञान की बात है तो इसमें बहुत कम लोग ही आ पाएंगे। अब कौन इतना प्रयास करेगा, आप खुद सोचिए, इस संसार में इतने व्यक्ति हैं, वो संसार में व्यक्ति जो है वो अपने अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, अगर भक्ति मिल जाएगी तो मन में बोलते रहेंगे राम राम राधे राधे, इस तरीके से बोलते रहेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर यदि ज्ञान की बात आएगी तो अपने काम को छोड़कर पहले ज्ञान को लो, इतना समय किसी के पास है नहीं। तो इसी चक्कर में, इसी बात को लेकर उन्होंने भक्ति के रास्ते में अन्य दूसरे मत दिए, और बाकी के पूरे जो मत हैं दोस्तों, वो मत कहलाते हैं वैष्णव मत। क्या कहलाते हैं, वैष्णव मत। अब यहां से ये भी समझ लीजिएगा कि अद्वैत वेदांत के बाद जो मत आए हैं वो वैष्णव मत आए हैं, मुख्यतः भक्ति के लिए आए हैं, और बाकी जो थे वो ज्ञान के लिए आए हुए हैं। अब जो नव्य वेदांत था लास्ट वाला, उसको मैं बताऊंगा, वो ना ही भक्ति के लिए अधिकतम है, मतलब है भक्ति उसमें भी है, ज्ञान उसमें भी है, पर भक्ति ज्ञान उसमें सेकेंडरी है। प्रमुख रूप से उसमें मानवता और राष्ट्रवाद आ जाता है। वो कैसे आएगा, जब अपन उस पर आएंगे तो समझेंगे। चलिए, अब हमने अद्वैत वेदांत को समझ लिया, अब अपन समझते हैं रामानुजाचार्य का 11वीं शताब्दी में जो विशिष्ट अद्वैत आया। देखिए, रामानुजाचार्य कहते हैं कि यहां जगत मिथ्या नहीं है बल्कि ब्रह्म का भेद है। अब इसको वो एक उदाहरण से समझाएंगे, पहले समझ लेते हैं, हम तीनों को इसमें फिट करते हैं। ब्रह्मांड जगत अचेतन, ईश्वर इंस्ट्रूमेंटल कॉज निमित्त कारण, आत्मा जीव चेतन मटेरियल कॉज या उपादान कारण। जब हम इन तीनों को इसमें लेके आते हैं, ब्रह्म जगत और जीव, है ना, ब्रह्म हो गया कौन, ईश्वर, जगत तो जगत ही रहा, और जीव कौन हो गया, जो आत्मा थी वो हो गया। तो हम जब तीनों को लेकर आते हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र दिखाई देता है। अभी हमने जो चित्र देखा था उसमें जो जगत था वो मिथ्या था, ब्रह्म ही जीव है, और वो भी जो माया है वो भी उसी के अंतर्गत ही थी। तो तीनों एक दूसरे से मेल खा रहे थे। अब यहां पर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है जैसे ये एक के ही भेद हों, है ना, चित्र में कुछ लग रहा है, अंदर जीव है, फिर उसके बाद में ये जगत है, फिर उसके बाद में ये ब्रह्म है। तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि एक ही कोई व्यक्ति है जिसके ये सभी भेद हैं। तो ये यहां कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत को हम जो देख रहे हैं वो दरअसल मिथ्या नहीं है बल्कि ब्रह्म का ही भेद है। तो जो ब्रह्म है यानी कि जो ईश्वर है, वो जो ब्रह्म है, उन्हीं का ये भेद है, यानी जगत भी भेद है, जीव भी भेद है। अब इन भेदों को उन्होंने कैसे समझाया है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। भेदों की उन्होंने 3 कैटेगरियां बताई हैं। एक होता है सजातीय भेद, एक होता है विजातीय भेद, एक होता है स्वगत भेद। क्लियर? सजातीय भेद क्या होगा, जैसे कि आप देख लें, जैसे कि गाय है, एक गाय काली होगी, कोई गाय अगर देखी जाए तो सफेद भी होंगी, अलग अलग प्रकार के। तो ये एक तरीके से देखा जाए सजातीय भेद है। क्लियर है? अब एक है विजातीय भेद, जो जातियों से अलग रहेगा, जातियों से अलग रहेगा, है ना। एक होता है स्वगत भेद। अब स्वगत भेद क्या है, तो स्वगत भेद जो होता है वो होता है जैसे एक गाय है, अब गाय के कान भी अलग हैं और हाथ भी अलग हैं, एक तरीके से पैर, उसके कान भी हैं, पैर भी है ना, उसकी सींग भी हैं। ये उसके हैं स्वगत भेद। तो ब्रह्म में सजातीय भेद हो नहीं सकता। देखिए, समझने का प्रयास करिए, ये मान लीजिए ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। अब ब्रह्म में सजातीय भेद समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म अगर देखा जाए तो वो एक ही है ना। अब सजातीय के लिए तो और भी जातियां चाहिए, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, समझिए। सजातीय भेद मतलब गाय हो गया, भैंस हो गया। विजातीय भेद की मतलब एक ही गाय में भी अलग अलग, कैसी, या तो काली हो गई या सफेद हो गई। क्लियर? तो अब सजातीय भेद में अगर देखा जाए तो ब्रह्म तो एक ही है, तो अब जब ब्रह्म एक ही है एक तरीके से,
तो उसमें अलग अलग हो नहीं सकते। अब विजातीय भेद में भी अगर देख लिया जाए तो वो भी नहीं हो सकते, पर स्वगत भेद इनमें हो सकता है। कैसे स्वगत भेद? गाय तो एक ही है पर उसके कान अलग हैं, है ना, उसके अगर देखे जाए तो जो पैर हैं वो अलग हैं और उसके सींग अलग हैं। इससे वो तुलना करते हैं किसकी? ब्रह्म की। कि ये जो आप सामने देखते हैं, जो एक तरीके से जगत है और जो एक तरीके से जीव है, वो ब्रह्म के ही रूप हैं। तो ये दिया था किसने? रामानुजाचार्य ने। जब उन्होंने ऐसा कहा तो यहां से किसका खंडन हो जाता है? यहां से मायावाद का कहीं ना कहीं खंडन होता है। पर यदि आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से वो चला किसको रहे हैं? अद्वैतवाद को ही चला रहे हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम होता है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या होता है? विशिष्टाद्वैतवाद। जोड़ेंगे, जब हम तोड़ेंगे इसको तो विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद। बढ़ा तो अद्वैतवाद को ही रहे हैं, एक तरीके से बोल तो यही रहे हैं कि सभी कुछ ब्रह्म है, पर बाकी जितने हैं वो सब अंग हैं। मिथ्या नहीं मान रहे, क्या मान रहे हैं? उसके अंग हैं। तो यहां से इसमें एक गुण आ गया विशेष रूप से, इसीलिए उसको विशिष्टाद्वैत कहेंगे। ब्रह्म अब निर्गुण नहीं रहा, सगुण हो गया। क्या हो गया? सगुण हो गया। क्योंकि भाई भेद आ गए ना। निर्गुण तो वह है जिसकी हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब यहां पर उसका एक विशेष जो है वो गुण जुड़ गया। अंतिम रूप से तो ब्रह्म ही है, पर एक गुण जुड़ गया जिस कारण से वह सगुण हो जाता है, इसलिए इसको विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, आता है सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। सजातीय भेद अलग अलग जातियों में भेद, विजातीय भेद अगर देखा जाए तो काला है, पीला है, इस तरीके से। स्वगत भेद का मतलब है एक ही शरीर में भेद। अपने ऊपर भी देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल है वो लागू हो जाएगा। फिर आता है द्वैत वेदांत। अब ये क्या है? ये सभी जितने भी अभी हैं, जितने अभी अपन ने देखे या जितने अपन देखेंगे, उन सभी से एक तरीके से अलग है। द्वैत वेदांत का मतलब हो गया दो। द्वैत का मतलब हो गया भेद, भेद है। द्वैत का मतलब क्या होता है? भेद। तो अब भेद है, अब भेद है तो किस तरीके से भेद होगा? भेद का मतलब ये हो जाएगा कि जो ईश्वर है और जो आत्मन है, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। ईश्वर अलग यानी ब्रह्म अलग, आत्मन अलग यानी जीव अलग। क्लियर? अब हम इसको यहां पर देखेंगे और यहां से फिट करते हैं। ये ईश्वर है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कॉज या निमित्त कारण कहेंगे। ये आत्मा जीव चेतन है जिसको मटेरियल कॉज उपादान कारण कहेंगे। ये ब्रह्मांड है, जगत है, जिसको हम एक तरीके से कह देते हैं अचेतन है। अब इन तीनों को जब हम इसमें फिट करेंगे तो ब्रह्म जगत जीव ये तो वैसे ही आ गए, पर जब ये आगे बढ़कर जाएंगे तो किस तरीके से हो जाएंगे? ब्रह्म की अपनी एक सत्ता हो जाएगी और जगत और जीव की अपनी अलग सत्ता हो जाएगी। हम बाकियों में देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे? बाकियों में हम देख रहे थे, अब इनमें अंतर समझिए, बिल्कुल बारीक अंतर। बाकी में हमने क्या देखा था? ब्रह्म और जीव एक हो रहे थे, ब्रह्म जीव एक हो रहे थे। बाद में जगत को हम कहीं ना कहीं बिठाल रहे थे। कैसे? ये देखिए, ये जो ब्रह्म और जीव हैं, इन दोनों को तो हमने एक मान लिया था, तो हम पहले ब्रह्म और जीव एक हो गए थे। बाद में फिर हम जगत की व्याख्या कर रहे थे। तो यहां विशिष्टाद्वैत में हमने जगत की व्याख्या क्या की थी? कि वो भी उसका ही एक भेद है। तो इस तरीके से वो निर्गुण ना होकर सगुण हो गया। लेकिन जब हम यहां पर देख रहे थे तो हम क्या कह रहे थे? कि ब्रह्म और जीव दोनों ही एक हो गए, जगत क्या हो गया? मिथ्या हो गया। पर अंतिम रूप से जगत भी उसी का रूप था। अब हम जब द्वैतवाद में आते हैं तो द्वैतवाद ये कहता है भैया कि नहीं, ब्रह्म अलग है और जगत जीव अलग है। बस फर्क इतना है कि ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र तत्व है और ये जो जीव और जगत है ये परतंत्र तत्व है। यानी इन दोनों में भेद। ये जो 31 का निशान लगा हुआ है दोस्तों, ये बता रहा है कि ये दोनों एक नहीं है, अलग हैं। इसी को द्वैत वेदांत कहते हैं या द्वैतवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूअलिज्म भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये द्वैत वेदांत बाकी सभी से अलग है। बाकी सभी कहीं ना कहीं जो अद्वैतवाद है उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी के बारे में कुछ चीज को अलग हटाकर बता देंगे। पर द्वैत वेदांत जो है वो क्या बता देगा? वो ये बता देगा कि ये दोनों ही की दोनों अलग हैं। कौन कौन? ईश्वर, जीव, या ब्रह्म और जीव, ये अलग अलग बता देगा। क्लियर है? तो यहां पर ब्रह्म को वो क्या बोल देते हैं? ब्रह्म को बोल देते हैं दोस्तों स्वतंत्र जीव। ये स्वतंत्र जीव है और ये परतंत्र जीव है। इन दोनों के बीच संबंध कैसा है? स्वतंत्र तत्व के अनुसार जो ब्रह्म है, इन्हीं के अनुसार आगे चल के जगत जीव अपने अनुसार काम करते हुए चलते हैं। ये इस तरीके से बताएंगे। अब इसके अलावा क्या होता है? ये 5 प्रकार के भेद और बताते हैं। तो ब्रह्म जगत जीव में भेद बता दिया, ब्रह्म जगत में भी जीव बताते हैं, जगत और जीव में भी भेद है, तो 3 हो गए। 3 के अलावा चौथा जो भेद होता है वो कहते हैं ये जो जगत है ना, इसमें भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाएंगे, सब कुछ पाया जाएगा, और जीव भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार वो जगत में भी जगत में जीव बता देंगे, जीव में भी
जो है एक तरीके से भेद बता देते हैं। तो इसको भेदवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेदवाद भी कहा जाता है। ये माधवाचार्य के द्वारा चलाया गया था। क्लियर है? 1197 में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है द्वैता द्वैत वेदांत। अब यहां भी अद्वैत है, द्वैता द्वैत। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या निकल कर आता है? एक निकल कर आता है द्वैत और एक निकल कर आता है अद्वैत। अब आप कहेंगे सर आप द्वैत अद्वैत ही लिख देते, ये क्यों लिखा द्वैता द्वैत? ये इसलिए लिखा, इसको जोड़कर बोल देते हैं और आप लोग कंफ्यूज में नहीं आए, ताकि द्वैता द्वैत आ जाए तो सोचें अरे यार इसमें भी द्वैत द्वैत है। नहीं, इसमें अद्वैत ही है अंदर। देखिए, एक है द्वैत और एक है अद्वैत। यानी कि ये जो है अब क्या कहेगा, ये ड्यूलिज्म की भी बात करेगा और नॉन ड्यूलिज्म की भी बात करेगा। द्वैत की भी बात है, यानी दो सत्ताएं भी हैं और दो सत्ताएं नहीं भी हैं, ऐसी बात करेंगे। क्लियर है? ये किसके द्वारा दिया गया है? ये निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया है। फिर से बात को दोहरा देता हूं, ये सभी भक्ति के लिए आए थे। ठीक है, ज्ञान की जो शाखा थी वो अद्वैत वेदांत की थी कि भैया ज्ञान, लेकिन वो कुछ लोगों को प्राप्त होता, पर भक्ति के अनुसार उन्होंने ये सब दिए। तो ये द्वैत भी है, अद्वैत भी है। अब इसको देखिए, इसको भेदा भेद भी कहते हैं, यानी भेद भी है और अभेद भी है। भेद भेद नहीं, भेद भी है और अभेद भी है। ये दिया है निम्बकाचार्य ने 13वीं शताब्दी में। अब देखते हैं भैया, ब्रह्मांड हो गया, जगत हो गया, या अचेतन हो गया, जड़ हो गया। यहां पर ईश्वर है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, निमित्त कारण, आत्मा है जीव है चेतन मटेरियल कॉज और उपादान कारण। अब ये तीनों जब हम इसमें फिट करेंगे तो कैसा होगा? जो ईश्वर है वो ब्रह्म है, जगत तो जगत है और जीव है। अब जब ये बाद में आगे बढ़ता है तो किस तरीके से बनेगा? यानी कि इसमें द्वैतवाद भी है और अद्वैतवाद भी है। क्या क्या है? द्वैतवाद भी है और अद्वैतवाद भी है। अब ये होगा कैसे? तब वो एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं वो पानी की बूंद का। पानी की बूंद का, यानी कि यदि आप पानी की बूंद को देखेंगे तो पानी की बूंद एक तरीके से देखा जाए जो स्वतंत्र अस्तित्व में है तो वो बूंद है, और जब वो समुद्र के साथ मिल जाती है तो समुद्र हो जाती है। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो बूंद है तो वो भी तो समुद्र ही है। तो एक तरीके से भेद भी है और अभेद भी है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि जो सागर की बूंद है वो अपने आप में सागर भी है, तो उसमें भेद भी है और अभेद भी है। तो इनने भेद और अभेद दिया, किसने? निम्बकाचार्य ने। इसी को हम बोलते हैं द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद। क्लियर है? एक तरीके से देखा जाए तो द्वैतवाद का भी समर्थन कर रहे हैं वो और अद्वैतवाद का भी समर्थन कर रहे हैं। ये हो गया द्वैता द्वैत वेदांत। अब आगे चलते हैं। अब आता है शुद्धाद्वैत वेदांत। अब ये किसके है? ये दिया है वल्लभ ने या वल्लभाचार्य के द्वारा। ये दिया गया था 1400 एक तरीके से देखा जाए तो 79 में। ठीक, वल्लभाचार्य के द्वारा। अब इसमें देखते हैं ये क्या है? शुद्धाद्वैत। सबसे पहले तो शब्द से समझते, शुद्ध अद्वैत, सिर्फ शुद्ध है और कुछ नहीं, सिर्फ अद्वैत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसी उसकी परिभाषा होनी चाहिए, और ऊपर से शुद्ध भी है। अब इसमें कुछ विशेष होगा, बिल्कुल विशेष है। क्या विशेष है? समझिए, ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मन, जीव, चेतन। अब इनको हम जब इसमें लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से हमने एक चित्र देखा कि ये हो गया। अब ये क्या हो गया भैया? सभी कुछ ब्रह्म हो गया। और वो ब्रह्म कौन है? वो है श्री कृष्ण। कैसे हो गया? अब देखिए, चूंकि भक्ति वाली परंपरा है, तो भक्ति वाली परंपरा में यदि हम देखेंगे तो भक्ति वाली परंपरा में हमको क्या समझ में आता है कि नाम जप का ज्यादा वो रहता है कि भैया नाम जप हम ज्यादा करेंगे तो इससे संबंधित जितने व्यक्ति भी हैं वो नाम जप करेंगे। वैष्णव संप्रदाय के जितने भी थे वो अधिकतम नाम जप पे ही ध्यान देते हैं, है ना? इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए शुद्धाद्वैत, तो यहाँ पर क्या है? ब्रह्म ही सब कुछ है, भेद अभेद की तो कुछ बात ही नहीं है, कोई भेद नहीं और कोई अभेद नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं आगी का। इसका उदाहरण देते हैं आगी का या आग का। जब आप आग को देखते हैं तो आग में हम देखते हैं कि आग पहले कम हुई, फिर वो जलने लगी। जलने के बाद हम उस आग को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आग की लौ है ना, ये लौ है, तो इस लौ में हमें लाल भी दिखती है, कभी कभार इसमें हमको एक तरीके से पीली भी दिखने लगती है, कुछ समय के बाद ये हरी भी दिखने लगती है, दिखती है कि नहीं? लेकिन अंतिम रूप से ये सब है तो आग ही, अंतिम रूप से ये सब क्या है? आग है। तो उन्होंने एक अलग दर्शन दिया इन सब भेदों वेदों को सबको मिटा देने के लिए कि इन सब से कोई मतलब नहीं है, भेद अभेद ये कुछ नहीं है। अंतिम रूप से
वो ब्रह्म ही है। क्या है? ब्रह्म ही है। इसीलिए इसको शुद्ध अद्वैत या शुद्धाद्वैत वेदांत कहा गया। एकदम शुद्ध है, कुछ है ही नहीं। तो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो ब्रह्म तो जीव बन ही गया, और उसके बाद में ये जो जगत था तो चूंकि वो भी वही है, ब्रह्म ही है, अंतिम रूप से एक सत्ता आ जाता है ब्रह्म। और चूंकि ये शंकर जी के कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कृष्ण जी की उस ब्रह्म के रूप में पूजा की है कि श्री कृष्ण ही पूरे ब्रह्म है ना। ये अब यहां पर जगत को इन्होंने मिथ्या नहीं माना। क्या नहीं माना? जगत को मिथ्या नहीं माना है, उसको भी एक तरीके से इन्होंने ब्रह्म का ही रूप माना है। जब वो भी ब्रह्म है तो समस्या फिर क्या है? एक तरीके से देखिए, मान लीजिए ये ईश्वर हो गया, ये जगत हो गया, ये आत्मा हो गया। अब इन सब के अंदर वही तत्व मौजूद है, ये वही तत्व मौजूद है। वो तत्व किनके हैं? ब्रह्म के हैं। अब ब्रह्म ये तो है ही, साथ साथ इसके बाहर भी है, तो सभी कुछ ब्रह्म ही हो गया ना। इस तरीके से उन्होंने शुद्ध अद्वैत वेदांत चलाया। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब है अचिंत भेदाभेद वेदांत। ये महाप्रभु चैतन्य के द्वारा चलाया गया 1485 और 1533 में। अब ये क्या है भैया? ये भी कोई अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है, सब वही है। अब समझिए, तीनों चीजें हैं, ब्रह्मांड है, जगत है, जड़ है, अचेतन है। इसको हम यही कहते हैं। ईश्वर को हम इंस्ट्रूमेंटल कॉज या निमित्त कारण, जिसकी इच्छा से ये सब चीजें होती हैं। आत्मा जीव चेतन यानी उपादान कारण, इच्छा के पश्चात जो हो जाएगा, लेकिन अंदर की जो चीज है वो कभी बदलेगी नहीं। तो ये हो गया। अब समझिए, अब जब हम तीनों को यहां पर इसके साथ में बनाने की कोशिश करेंगे तो कुल मिला के ये अचिंत्य, भेद भी है और अभेद भी है, यानी कि द्वैतवाद भी है और विशिष्टाद्वैतवाद भी है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है? द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का दोनों का समर्थन किया है। तो द्वैतवाद में हमने क्या देखा था? दो सत्ताएं देखी थी। पहली सत्ता किसकी थी? ये ब्रह्म की सत्ता थी। और ये जो दूसरी सत्ता थी, एक तरीके से जिसमें हमने देखा था जगत भी था और आत्मा भी थी या जीव था। तो ये हो गया जगत और ये हो गया आत्मा, ये दोनों थी। तो यहां पर इन्होंने दैत्यवाद को भी समर्थन किया है। तो इसका समर्थन इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से किया, यानी अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष रूप से विशिष्टाद्वैतवाद को माना। किसको माना? विशिष्टाद्वैतवाद को। तो इन दोनों को ही हम एक उदाहरण से समझते हैं, जहां से हमें समझ में आएगा। यहां पर वो उदाहरण देते हैं मकड़ी के जाले का। किसका? मकड़ी के जाले का। अब मकड़ी के जाले से क्या होगा भैया? मकड़ी के जाले में यदि देखें तो जो मकड़ी होती है, मकड़ी अपना जाल बनाती है। मकड़ी अपना जाल बनाती है शिकार को फंसाने के लिए और स्वयं उसमें रहने के लिए। तो जब शिकार आता है, मान लीजिए इस तरीके से मकड़ी का जाला है ये, अब जब इसमें शिकार आता है और मकड़ी यहां पर है, तो मकड़ी यदि चाहेगी, मकड़ी ईश्वर है, मकड़ी यदि चाहेगी तो वो जाएगी शिकार करने के लिए, शिकार कर लेगी। और मकड़ी चाहेगी कि मुझे शिकार नहीं करना, अपने आप फंसा रहेगा, तो शिकार यहां अपने आप फंसा रहेगा। इस तरीके से वो उदाहरण देते हैं कि वो द्वैतवाद भी है अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष यानी विशिष्टाद्वैतवाद भी है। यानी प्रभु जब चाहेंगे या ब्रह्म जब चाहेंगे, ईश्वर जब चाहेंगे, तो वो इन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखेंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे, सब कुछ काम चल ही रहा है। और जब वो चाहेंगे तो वो उन पर विशेष तौर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखेंगे, है ना। तो ये उनके ऊपर है। पर अब ये होता कैसे है? ये है अचिंत, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, जिसके बारे में समझ ही नहीं सकते। तो ये होगा अचिंत। इसको कहते हैं अचिंत भेदा भेदवाद। ये सब कौन जाने? ब्रह्म जाने, ईश्वर जाने, इसको हम जान नहीं सकते। पर होता इस तरीके से है। कैसे? एक द्वैतवाद भी होगा, विशिष्टाद्वैत भी होगा, अप्रत्यक्ष भी होगा नियंत्रण, और प्रत्यक्ष भी होगा एक तरीके से। कब होगा? वो प्रभु की मर्जी से होगा, उसको सोच पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये किसने दिया है? महाप्रभु चैतन्य ने दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए ये बात किसे समझ में आएगा? जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि मकड़ी कब अपना शिकार करेगी, या फिर मकड़ी शिकार के लिए इंतजार करेगी कि भैया वो जाले में फंस जाए, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये मकड़ी की मर्जी पे है, उसके अनुसार है। हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो यहां पर जब हम ब्रह्म को लेके आते हैं तो ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए एक शब्द आ जाता है अचिंत भेदा भेदवाद। क्लियर हो गया? तो हमारे ये जो दर्शन थे अद्वैत वेदांत के बाद जितने आए हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, या वैष्णव वेदांत भी इनको कहा जाता है, उनको हमने समझ लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम एक पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं नव्य वेदांत। अब ये नव्य वेदांत क्या था? अब देखिए, नव्य वेदांत
या नव वेदांत भी इसको कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद हुए, श्री अरविंदो घोष हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, और भी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थोड़ा बहुत दिखते हैं। तो ये सभी लोग अगर देखे जाएं तो नव वेदांतवाद के हैं। याद रखिएगा महात्मा गांधी का भी नाम आता है, पर महात्मा गांधी किससे संबंधित हैं? वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, वैष्णव वेदांत से संबंधित हैं। जो विशिष्टाद्वैत आपने देखा ना, उसी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कबीर को अगर देखेंगे, देखिए मैं यहां लिख देता हूं तो समझ जाइएगा। जैसे महात्मा गांधी, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, ये जितने भी व्यक्ति हैं ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब के सब विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। द्वैत से संबंधित हैं। ठीक, महात्मा गांधी, कबीर, गुरु नानक, ये सभी विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। अब ये जो नव्य वेदांतवाद है, ये स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये है क्या? वेदांत की ही एक अलग तरीके से व्याख्या है। जब हमने शुरुआत में देखा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें अंतर करने के लिए आप समझिएगा, अद्वैत को जब हमने देखा तो अद्वैत में किसकी बात ज्यादा चल रही थी? अद्वैत में बात चल रही थी दोस्तों सर्वाधिक ज्ञान की बात, कि यदि आपके पास में ज्ञान हो जाएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर बाकी ये जो व्यक्ति आए जब, और ये लोग जिस समय पर आए, उस समय की परिस्थितियां क्या हैं? जब विवेकानंद है, अरविंदो घोष है, राधाकृष्णन है, उस समय अंग्रेजों का शासन भारत पर है। भारत गरीबी की, भुखमरी की, इन सभी की मार बहुत तरीके से झेल रहा है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत का अत्यधिक शोषण कर लिया जाए, इनको जानबूझ के भूखे भी रखा जाए, ये बीमारी ग्रस्त हों, ये परेशान रहें, तभी तो हमारे गुलाम बने रहेंगे। यदि इनके पेट भर जाएंगे, यदि ये मजबूत हो जाएंगे, तो हो सकता है बगावत कर दें। तो वो बगावत करने के लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसी हालत जो है वो भारत की है इस समय पर। अब परिस्थितियों से, और एक बात और याद रखिएगा, जब भी कोई दर्शन आता है तो उस समय की या तत्कालिक परिस्थितियों से वो प्रभावित जरूर होगा। शुरुआत से उठाकर देख लीजिए, वैदिक काल के बाद में, वैदिक काल में जो कुप्रथाएं चली, वैदिक काल में जो कर्म कांड बढ़ने लगे, वैदिक काल में जो पशु बलियां होने लगी, वो सब पृष्ठभूमि है छठवीं जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसके लिए। इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि भैया अब जरूरी है, अवतार लेना जरूरी है। तभी तो बुद्ध आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, जिन्होंने सही दिशा दी और समाज को सही जगह पर व्यवस्थित किया। जब हमने देखा कि बुद्ध भी अब क्या होने लगे, एक तरीके से धर्म के मामले में या धार्मिक क्रियाकलापों के मामले में उनमें भी कर्मकांड आने लगे, जादू टोने आने लगे, और वो भी भ्रष्ट हो गए। जब वो भ्रष्ट हो जाते हैं तो पृष्ठभूमि फिर तैयार हो जाती है। तब कौन आता है? तब आदि शंकराचार्य आते हैं। अब जब आदि शंकराचार्य आ जाते हैं, और आदि शंकराचार्य के बाद उन्होंने भी अपना ज्ञान दे दिया, लेकिन चूंकि उनका ज्ञान सिर्फ, उनका जो ज्ञान है या उनका जो एक दर्शन है वो ज्ञान तक ही सीमित है। लेकिन चूंकि अब भारत में अंग्रेज आ चुके हैं और अंग्रेजों ने शोषण करना चालू कर दिया है, तो शोषण के चक्कर में उस समय जो परिस्थितियां वैसी हो गई हैं, तो अब उनकी भी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और पृष्ठभूमि से अब कौन निकल कर आएगा? स्वामी विवेकानंद निकल के आए, अरविंद घोष निकल के आए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन निकल के आए। इन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस वेदांत की एक तरीके से अपनी एक विचार दिए, अपना दर्शन दिया, जिसमें मुख्यता क्या क्या है ये समझने का प्रयास करिए। यहां पर मानवतावाद है। क्या है? मानवतावाद है। ये राष्ट्रवाद से संबंधित है, विशेष तौर पर अरविंदो घोष का राष्ट्रवाद से संबंधित है और स्वामी विवेकानंद जी का मानवतावाद से संबंधित है। ये दोस्तों वो आधार है जिसके माध्यम से, या जिसको आधार बनाकर आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे, आप अपना जो उत्तर लेखन है वो करेंगे। जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि नव्य वेदांत उनसे किस तरीके से अलग है, तो वो अलग है कि इसमें मानवतावाद, राष्ट्रवाद को जोड़ दिया, यानी एक तरीके से कर्मवाद की इसमें बात करी जाती है। और जो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसमें ज्ञान की बात की जाती थी। समझिएगा, आदि शंकराचार्य के में किसकी बातें की जाती थी? ज्ञान। ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान व्यक्ति को हो जाएगा तो मोक्ष की अनुभूति हो जाएगी, और मोक्ष अनुभव का विषय है। याद रखिएगा, ये किसी को ऐसा नहीं है किसी और को मोक्ष दे दिया जाए, उसको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके उसको होगा। तो क्या हो जाता है? अद्वैतवाद में एक तरीके से देखते हैं कि हम ज्ञान को प्रमुख माना गया है, और जो उसके बाद अद्वैतवाद के बाद जो बाकी और आए तो उनमें किसको प्रमुख माना गया था? भक्ति को माना गया था। अद्वैतवाद के बाद जो विशिष्टाद्वैत और बाकी सब आए ना, जिनको हम वैष्णव भी कहते हैं, एक तरीके से वैष्णव वेदांत भी कहते हैं, है ना, उनमें किसको माना गया है? उनमें भक्ति को प्रमुख माना गया है।
यहां पर ज्ञान को प्रमुख माना गया था, यहां पर भक्ति को प्रमुख माना गया है, और बाद में ये जो नव्य वेदांत आया है, यहां पर नव्य वेदांत, यहां पर कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। अब एक तरीके से और अद्वैत वेदांत की जो ज्ञान की बातें हैं उसको व्यवहारिक रूप देने का जो कार्य है वो किया है विवेकानंद जी ने। किसके माध्यम से किया है ये भी सुन लीजिए। उन्होंने किया है मानवता की सेवा से। उन्होंने कहा है कि वेदांत का मतलब ये थोड़ी ना है कि सन्यासी हो जाएं, पहाड़ों पर चले गए, ये बिल्कुल नहीं है। हालांकि ऐसी बात शंकराचार्य भी नहीं करते। शंकराचार्य ने भी ज्ञान को तो प्रमुख माना है, पर वो ज्ञान को प्रमुख मानते भी हैं और ये कहते हैं कि फिर जब ये ज्ञान हो जाए तो ये ज्ञान दूसरों को भी दिया जाए। इसीलिए उन्होंने 10 नामी एक परंपरा चलाई थी। कौन सी परंपरा चलाई थी? 10 नामी। उस 10 नामी में 10 प्रकार के सन्यास हुआ करते थे। सन्यास लें, और वो अलग अलग थे। कोई वन में जा रहा है, कोई नदियों के पास जा रहा है, कोई समुद्र के पास जा रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है। इस प्रकार के 10 उनके संप्रदाय, 10 उनके एक तरीके से वो थे। तो उन्होंने बोला 10 प्रकार के सन्यास, 10 नामी मतलब 10 प्रकार के सन्यास। तो उन्होंने बोला था कि ये लोग जाएंगे और अपना अपना कार्य करेंगे, पर क्या देंगे? ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे। और स्वामी विवेकानंद क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, जो उनके जैसे हैं वो लोगों की मदद करेंगे और स्वयं भी लोगों की मदद करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने मानवतावाद से जोड़ा है और इन्होंने ज्ञान से जोड़ा हुआ है। तो अद्वैतवाद जहां ज्ञान की व्याख्या कर देता है, नव्य वेदांतवाद कर्म पर ज्यादा जोर देता है, वैष्णव वेदांत जो है वो भक्ति पर ज्यादा जोर देता है। वैष्णव वेदांत से ही अगर देखा जाए तो कबीर जी जुड़े हुए हैं, जो भक्ति को भी प्रमुख मानते हैं, है ना। इन बातों को आप लोग ध्यान देखिए। तो अद्वैतवाद हमको समझ में आया, वैष्णव वेदांत समझ में आया, नव्य वेदांत भी हमको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने जैसे कि 10 नामी प्रथा चलाई, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रथाएं और चलाई। ये 2 प्रकार के उनके सैनिक एक तरीके से बोलते थे कि उनकी सेना थी। एक थी दंडी स्वामी, दंडी स्वामी, और एक था नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो दंडी स्वामी में क्या था? तो दंडी स्वामी में ये था कि इसमें पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं या पुराने जो वेदांत हैं उन सभी के ज्ञान या उनके जो श्लोक या ज्ञान जो है उनके पास में, उन सभी ज्ञान के ये बड़े बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे। तो इनका मुख्य कार्य था पुरानी हमारी जो वैदिक धार्मिक परंपराएं हैं उनको बनाए रखना ज्ञान के माध्यम से, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते रहना। तो ये थे दंडी स्वामी वाले। एक था इनका नाथ संप्रदाय। ये नाथ संप्रदाय एक तरीके से सैनिक हुआ करते थे, जो कि भारत में जब कभी हमले हों या भारत में धर्मांतरण हो या इस तरीके की जब कभी कुछ ऐसी बातें हो जो धर्म पर हमला करने के लिए हो रही हो, तो उनका विरोध करने के लिए इन्होंने सन्यासियों की एक फौज भी बनाई थी, या एक तरीके से सैनिक संगठन भी था, जिसको नाथ संप्रदाय कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया है? ये बनवाया गया आदि शंकराचार्य। क्योंकि आदि शंकराचार्य का जो समय है वो कब का है? 700 लगभग में 88 के आसपास का समय है। अब इनको थोड़ा और आगे कर दिया जाए तो भारत में इस्लाम के जो आक्रमण है वो होने लगे हैं, है ना। इस्लाम के जो बहुत व्यक्ति हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, उसका हो ही चुका है। तो इन सब के जो आक्रमण है वो भारत में होने लगे हैं। और बुद्ध धर्म जो था वो तो अपने उसमें था ही, वो कहीं ना कहीं जो उसकी वज्रयान शाखा है वो भी बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है। तो इन सब में भारत का जो समाज था वो बहुत अलग तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को स्वीकार कर रहे थे। इस प्रकार की चीजें भारत में होने लगी थी। तो उम्मीद है दोस्तों आज आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम शुरुआत से देख लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर देखा था ब्रह्मांड, जगत, ईश्वर, आत्मा, जीव, चेतन। ठीक है, इन सभी को हमने इन सब में फिट करने की कोशिश की। अद्वैतवाद से निकल कर आया था कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है नापरा, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है मिथ्या है। जगत को ऐसा नहीं है कि अस्वीकार कर दिया गया हो, असत है, नहीं। यहाँ जगत को माना गया है, पर जैसा है वैसा नहीं माना गया है। इसीलिए यहाँ पर चित्र 3 हमको दिखाई देते हैं। ऊपर वाला ब्रह्म है, सभी में ब्रह्म है, उसके बाद भी ये सब तीनों चीजें हैं। अब हम अद्वैतवाद को दूसरी क्लास में जब पढ़ेंगे तब इसके अंदर की गहराई को धीरे धीरे से समझेंगे कि इन्होंने किस तरीके से बताया कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, ये अलग है ना। वो एक अलग व्याख्या है, पर मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो ये इस आधे श्लोक से पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि बाकी आ गए विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंता भेद, भेदवाद। ये क्यों आ गए? ये आ गए क्योंकि यहां पर इन्होंने ज्ञान को ही प्रमुखता से रख दिया। अब ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं, तो अब भक्ति
भक्ति तो हर कोई कर सकता है, तो भक्ति के लिए फिर उन्होंने इन सभी संप्रदायों को चलाया, बाकी अलग अलग आचार्यों ने। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैत में क्या कह दिया? विशिष्टाद्वैत में कह दिया एक पेड़ के समान कि ब्रह्म एक पूरे के पूरे पेड़ हैं और जीव और जो जगत है वो उन्हीं के भेद हैं, एक तरीके से देखा जाए तो भेद है। तो यहां पर जब भेद आ गया तो माया जो है वो क्या हो गई? एक तरीके से माया में सगुण आ गया, सगुण रूप आ गया, तो ये हो गया विशिष्टाद्वैत। होती अद्वैत की ही परिभाषा है, पर क्या हो जाता है? विशिष्टाद्वैत, विशेष गुण लग गया। फिर आ जाता है द्वैतवाद। द्वैतवाद में दो बातें आ जाती हैं, द्वैलिज्म की बात आ जाती है, यानी द्वैतवाद में जीव भी है ब्रह्म भी है और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं। ये द्वैतवाद दिया माधवाचार्य ने, आप देख रहे होंगे। तो ये जो द्वैतवाद है ये बाकी से सबसे अलग आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा गोला बना देता हूं ताकि आप समझ जाएं, पीडीएफ जब मैं दूंगा तो आप समझ जाएं कि द्वैतवाद बाकी सभी से अलग है और बाकी जो है कहीं ना कहीं वो अद्वैतवाद की ही व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा, द्वैतवाद में उन्होंने कह दिया द्वैतवाद भी सही है, अद्वैतवाद भी सही है। ठीक है, शुद्धाद्वैत में क्या कह दिया? सभी कुछ ब्रह्म है, माया माया ये सब जितनी बातें हैं, जगत ब्रह्म ब्रह्म सब कुछ जितना है वो सभी कुछ ब्रह्म है। तो फिर ये सब बात ही कहना व्यर्थ है कि कोई ब्रह्म है, कोई जगत है, कोई जीव है और ये माया है, ये सब मिथ्या है। ये सब बातें कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ जब ब्रह्म है। तो ये यहाँ पर आप चित्र को देखेंगे तो देखेंगे कि सभी कुछ ब्रह्म है। ये किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था और उस ब्रह्म के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा करी। ये भी भक्ति का ही मार्ग आ गया। फिर हो गया अचिंत्य भेदा भेदवाद, जिसके बारे में फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यानी द्वैतवाद तो है, अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्टाद्वैतवाद भी है। यानी द्वैतवाद को माना एक तरीके से, जो ऊपर है द्वैतवाद इसको तो माना, साथ साथ में उन्होंने कह दिया ये विशिष्टाद्वैत भी है, यानी उसमें भेद भी है एक तरीके से। तो भेद अभेद अचिंत्य है। ये होता कैसे है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अचिंत्य है, इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। यानी कोई व्यक्ति इस बारे में नहीं सोच सकता। उनकी इच्छा होगी करेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष नियंत्रण रखेंगे जीवों पर, अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखेंगे। इस तरीके से होता अचिंत्य भेदवाद। नव्य वेदांत की बात करेंगे तो यहां पर मुख्य रूप से उन्होंने किससे जोड़ दिया? मानवतावाद से जोड़ दिया और राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। जहां बातें ज्ञान की आ रही थी, व्यक्ति अपना कर्म करेगा। अब कर्म कैसे करेगा? जब वो देख रहा है सामने की कोई व्यक्ति परेशान है, कोई व्यक्ति भूखा है, तो मुझे उसको भोजन देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो उसमें भी है, उस व्यक्ति में भी है ब्रह्म। जो बेचारा गरीब है, ब्रह्म मेरे अंदर भी है। तो यार अगर मैं उसकी सहायता नहीं कर पाऊं और जाके मैं ज्ञान लेने लगूं तो फिर मेरा ज्ञान किस काम का? पहली बात क्या है कि उसको खाना देना। तो यहां से मानवतावाद, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ही ज्यादा जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि भारत गरीबी की मार बहुत ज्यादा झेल रहा है। भारत, जो विवेकानंद है उन्होंने कह दिया, उन्होंने पश्चिम से कह दिया यदि आप भारत को कुछ देना चाहते हैं तो भारत को आप समृद्धि दीजिए, भारत को आप खाना दीजिए जिसकी भारत को जरूरत है। अध्यात्म हमको नहीं चाहिए आपसे, आप हमसे ले जाइए अध्यात्म। हमारा अध्यात्म आपसे बहुत ऊंचा और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। आपके यहाँ तो अभी अभी संस्कृति आई हुई है, हमारे यहाँ बहुत पुरानी संस्कृति है, सनातन परंपरा है। क्लियर? अब एक बात और बता दूं दोस्तों, अद्वैतवाद की महानता को थोड़ा और समझ लेते हैं। अद्वैतवाद जो है वो हिंदुओं में, सनातनी धर्म में सबसे ऊंचा है, इसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं। जितने भी भारतीय दर्शन है, सभी भारतीय दर्शनों में अद्वैतवाद सबसे ऊंचा है। हालांकि सब अपने अपने आप को कहते हैं, पर जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो सब चीजों को पढ़ते हैं, उनके अनुसार अद्वैतवाद का खंडन नहीं हुआ है। ये अद्वैतवाद का खंडन ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सभी कुछ ब्रह्म है। अब इसके बाद इसकी कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती। ब्रह्म की व्याख्या उन्होंने ये वो कहकर बोल दी कि अचिंत्य है, निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव का विषय है। जिसको अनुभव हो जाएगा वो इस चीज को समझ जाएगा, जिसको अनुभव नहीं होगा वो इस चीज को नहीं समझ सकता। इसीलिए इसका कोई भी एक तरीके से तोड़ नहीं है। तो अद्वैतवाद सबसे ऊंचा है और बहुत गजब की है। अब जब अपन दोस्तों आप लोग इन सब चीजों को समझ गए होंगे, सब चीजों में अंतर आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। अब जब हम अद्वैतवाद की एक एक परत को खोलेंगे तो आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आने लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ जो उन्होंने बोला। आपके मन में जो जो पहले, जो एक तरीके से देखा जाए जो जो धारणाएं बनी होंगी, वो सब धारणाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, एक नई धारणाएं जन्म लेंगी। इसीलिए जो भी इन चीजों को पढ़ता है अपने आप इनके पास में आकर्षित होता चला जाता है, क्योंकि बात ही इनमें ऐसी है। ठीक है दोस्तों, अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो अद्वैतवाद पर मुख्यतः होगी और धीरे धीरे हम उसकी पूरी परतों को खोलते हुए चलेंगे। कहां पर उन्होंने एक तरीके से विक्षेप की बात की, मायावाद की बात की, है ना, उन्होंने पारमार्थिक सत्ता की बात की, और उन्होंने अगर देखा जाए तो एक पारमार्थिक सत्ता हो गई, एक वास्तविक सत्ता हो गई,
इस तरीके से उन्होंने 3 प्रकार की सत्ताएं बताई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अद्वैतवाद में हमको देखने को मिलेंगी। एक प्रश्न और आता है दोस्तों, उसको समझ लीजिए। प्रश्न ये है कि अद्वैतवाद जो कि आदि शंकराचार्य ने चलाया, कुछ लोग इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसके पीछे का एक कारण है, इसको समझने का प्रयास करिए। मैं एक पेज को खोल लेता हूं और आपको बताता हूं है क्या। चलिए, देखिए प्रश्न आता है कि जो आदि शंकराचार्य हैं, वो यही मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि आदि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं। विवेचना कीजिए, यह आदि शंकराचार्य को बहुत सारे आलोचक हैं उन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। इसका कारण यह है, प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब होता है छिपे हुए बौद्ध। एक महान आचार्य हुए, बहुत ही ज्यादा महान हुए, जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन बुद्ध संप्रदाय के महायान शाखा से संबंधित हैं, जिन्होंने एक अपनी बुक दी जिसका नाम था माध्यमिका सूत्र। क्या दी? माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र में वो चतुष्कोटि की बात करते हैं। किसकी? चतुष्कोटि की। चतुष्कोटि की बात करते हैं। अब समझिए, जो माध्यमिका सूत्र है उसमें चतुष्कोटि की बात करते हैं और उन्होंने शून्यवाद दिया। उनके अनुसार इस संसार में जो भी कुछ है वो सब शून्य है। क्या है? शून्य है। अब ये शून्यवाद क्या है, इस पर जब अपन कभी चर्चा करेंगे तो विशेष तौर पे बात करेंगे। पर शून्यवाद को एक तरीके से देखा जाए, जो भी चीज आप देख रहे हैं वो अंतिम रूप से जाकर शून्य ही हो जाती है। तो सभी कुछ उन्होंने शून्यवाद बता दिया। क्या बता दिया? शून्यवाद बता दिया। किस तरीके से बताते हैं? ये जो चतुष्कोटि उनके पास में है, इस चतुष्कोटि से, चतुष्कोटि में चीजें आती हैं, या तो वस्तु है या वस्तु नहीं है। तो एक हो गया है, यहां से समझें, इसको जल्दी समझ लेते हैं दोस्तों। या तो वस्तु है या वस्तु नहीं है। अब वस्तु नहीं है और है भी, नहीं है और है भी, और लास्ट में आ जाता है अगर देखा जाए तो नहीं है भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये है चतुष्कोटि। ये लगभग लगभग वैसा ही है जैसे जैन धर्म में सप्तभंगी नय है। तो चतुष्कोटि बातें, ये शून्यवाद अपने समय पर इतना ज्यादा चरम पर था कि लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। तो देख रहे थे कि नागार्जुन जो है, इनके पास में सभी बातों का एक तरीके से हर एक बात का उत्तर है, हर एक बात को शून्य कर देते थे। जिसके पास भी जाएं और कोई चीज पूछ ले, ब्रह्म है, जीव है, ईश्वर है, जैसे ही कोई ऐसी बातें कर दे उनके सामने, पदार्थ के बारे में बात कर दे, तो वो हर किसी को शून्य कर देते थे इन चतुष्कोटि के माध्यम से। तो अपने समय की बहुत प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य हुए हैं शून्यवाद। शून्यवाद बहुत गजब की चीज है, जब आप पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे धीरे धीरे सभी चीजें शून्य हो गई। तो कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं यार, सभी कुछ शून्य है, और वास्तव में ऐसा हो जाता है। तो सब कुछ शून्यवाद है। तो एक तरीके से ये जो शून्यवाद है, ये शून्यवाद, अब आप समझिएगा, ये जो शून्यवाद है ये शंकर के अद्वैत दर्शन से सादृश्य रखता है, समानता रखता है। क्यों? क्योंकि शंकर ने कहा है कि एक सत्ता सिर्फ एक की है। किसकी है? ब्रह्म की है। वो भी माया को क्या बताते हैं? मिथ्या बताते हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। जीव को भी ब्रह्म बता दिया, जो माया है उसको भी ब्रह्म बता दिया। तो यहां पर एक चीज आ गई, क्या? ब्रह्म। और यहां पर भी वो सभी चीजों को शून्य बताते हैं। तो जब ये बात करते हैं किसकी? निर्वाण की। तो ये किसकी बात करते हैं? निर्वाण की। तो निर्वाण को भी वो कहते हैं कि ये जो है निर्वाण, जिसको मोक्ष कहा गया है, हमारे उसमें एक तरीके सनातनी में मोक्ष कहेंगे और उसमें निर्वाण कहेंगे। तो निर्वाण भी एक तरीके से देखा जाए तो अनिर्वचनीय है, यानी निर्वाण हो गया, जीवित रहते भी निर्वाण मिल जाता है बौद्ध धर्म में। तो उसको कहा नहीं जा सकता। इच्छाएं मर जाती हैं। जब इच्छाएं मर गई, अब कुछ बचा नहीं तो हो गया जीरो। और जब ब्रह्म हो गया तो यहां पर एकदम, जब ज्ञान हो गया तो भी हो गया। तो यहां पर ज्ञान हो जाना, यहां पर इच्छा का समाप्त हो जाना, इच्छा का समाप्त हो जाना और यहां पर ज्ञान का हो जाना, दोनों ही बात को, एक को मोक्ष कहा गया, एक को निर्वाण कहा गया। पर दोनों को ये एक तरीके से देखा जाए तो दोनों पारमार्थिक सत्ता से संबंधित है, परमार्थ से संबंधित है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो कहते हैं कि जो शंकराचार्य हैं, खासतौर पर आलोचक कहेंगे, कौन से आलोचक? जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो कहेंगे शंकराचार्य ने जो भी बातें ली हैं वो बौद्ध धर्म से ही ली हुई हैं।
उनकी बहुत सारी बातें बौद्ध धर्म से ली गई हुई हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म से ही सब चीजों को सीख कर बौद्ध धर्म को ही काटने का प्रयास किया है, बौद्ध धर्म को ही मिथ्या साबित करने की बात कही है, बौद्ध धर्म को ही, उनके भी जितने भी तर्क और सिद्धांत उनको हटाने का प्रयास किया है, पर वो अंदरूनी तरीके से करते बौद्ध धर्म की ही बात है। क्लियर? इसीलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को प्रच्छन्न बौद्ध भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब अपन इस बारे जो प्रच्छन्न बौद्ध इस पर और भी चर्चा करेंगे, वो अपन दूसरे वाले में करेंगे। यहाँ पर मुख्यतः जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है कि आपको ये बता दें कि इन सभी दर्शनों में क्या क्या अंतर था। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।